वेलकम बैक टू मॉर्निंग डिलाइट। जी, अब हमारे पास जो गेस्ट मौजूद है उनसे हम बहुत ही अच्छी गुफ्तगू करने वाले हैं। अच्छी गुफ्तगू इस हवाले से कि वो हमारे लिए, हमारे मुल्क कौम के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे अपने लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है करंटली, उसके ऊपर बात की जाएगी। हमारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे पढ़ते हैं वो इंटरनेशनली कहाँ स्टैंड कर रहे होते हैं, उस पर बात की जाएगी। और जो एक स्ट्रगल पीरियड उन स्टूडेंट्स का होता है अपने आप को मनवाने वाला, वो बड़ा मुश्किल टाइम होता है हर स्टूडेंट के लिए। और जो अपने आप को बड़ा प्रोफेशनली आगे एक्सेल करना चाहते हैं, जो एक प्लानिंग के साथ आते हैं, तो बड़ा मुश्किल काम है हर इंसान का जो है अपने एक होता है कि इंसान एजुकेशन तो चलो अपनी कर लेता है, उसके बाद जो उसको प्रोफेशनल लाइफ आगे नजर आ रही होती है, जिसके लिए वो ऑप्ट कर रहा होता है, उसके लिए उसको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसकी डिग्री कहाँ स्टैंड करती है, उसका एजुकेशन स्टैंडर्ड कहाँ स्टैंड करता है, और अगर उसको मुल्क से बाहर जाना पड़ेगा तो वो खुद बेचारा कहाँ स्टैंड करता है, उसको नहीं पता होता। इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे पास अभी मौजूद है जी, डीन है लॉ यूनिवर्सिटी कराची के, डॉक्टर रुखसार अहमद साहब। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, आप तो लॉ यूनिवर्सिटी से हैं, बट यू आर वेरी क्लोज टू एजुकेशन ऑफ कोर्स। आपके पास हर जगह से स्टूडेंट्स आते हैं, तो मुझे सबसे पहले बताइए कि स्टूडेंट्स की कितनी टाइप्स, क्योंकि स्टूडेंट्स की टाइप्स होती है उसमें, तो स्टूडेंट्स की कितनी टाइप्स आपके पास आती हैं और आप उनको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे कैसे लाते हैं? अच्छा, इसमें जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं नॉर्मली, चूँकि हमारे पास जिस तरह के प्रोग्राम्स हैं तो वो अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, तो उसमें होता ये है कि इंटर करने के बाद स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, उसमें 3 कैटेगरी होती है। एक तो ये कि बहुत बिलो, एक मीडियम और एक हाई। आपने बिलो वाले को बिलो क्यों कहा? बिलो इसलिए कि उन्होंने अपने उस पूरी जो इंटरमीडिएट, चूँकि मैंने इंटरमीडिएट की बात की, तो इंटरमीडिएट में उन्होंने सीरियसली नहीं लिया होता है। उन्होंने या तो फिर उनके जो, मैं एक ट्रायंगल की बात करता हूँ कि एक तरफ स्टूडेंट्स है, दूसरी तरफ पेरेंट्स है, तीसरी तरफ टीचर है, तो उसमें से कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है जिसकी वजह से वो बिलो रह जाती है। उस कमी को हम पूरा कमी आप लोग को कैसे नजर आती है? ग्रेड उनके कम होते हैं, उनके मार्कशीट से पता चलता है, उनका जो रिजल्ट, तो एंड ऑफ द डे मार्कशीट ही होती है। देखिए सर, एक स्टूडेंट ऐसे तो नहीं आ जाता, उसको एक टेस्ट क्लियर करने के बाद ही किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, या आप लोग के यहाँ वो टेस्ट सिस्टम नहीं है ना? ऑफ कोर्स, तो वो एक पर्टिकुलर उसके लिए आपकी इतनी से इतनी परसेंटेज आई भी हो इंटर में या OA लेवल के इक्विवेलेंस के बाद इतना आपका बना हुआ हो कि आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, तो वो चीज़ तो वहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं हो जाती? नहीं, वो तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में आने की बात नहीं की, मैंने उस बात की उससे पहले कि जो कैटेगरी है वो 3 तरह की होती है, कि जो बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, जो पास आउट करते हैं। हमारे पास क्राइटेरिया, हम पहले उनका मार्कशीट देखते हैं, उनके मार्क्स देखते हैं, उसके बाद हम उनके जो है वो टेस्ट लेते हैं, उसके बाद इंटरव्यू क्वालिफाई होता है, तो 3 प्रोसेस से वो गुजरते हैं, उसके बाद फिर हम उनको एडमिशन देते हैं। तो वहाँ तो हम, अगर उनकी कोई डेफिशिएंसी है लेकिन टेस्ट में उन्होंने अच्छे मार्क्स दिए, इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स दिए, तो चूँकि हम एक बहुत हाई कैटेगरी का स्टूडेंट लेकर और उसको फिर हम बहुत अच्छा कामयाब बनाएं, वो कामयाबी नहीं, कामयाबी तो ये है ना कि बिलो इससे आ रहा है जिसके मार्क्स कम हैं, और उसको फिर हम जो है वो उस हाई स्टैंडर्ड में लेकर आए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। सही, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि आपको इन 3 लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, इनको आप लोग एक ग्रूम कैसे करते हैं, एक पॉइंट पे कैसे लाते हैं? क्योंकि देखिए, अब ये तीनों लेवल्स के स्टूडेंट जो है ना, उनकी अपनी अपनी मेंटल साइंस होती है, शुड से। आपने जिस तरह एक्सप्लेन हमें किया कि वो लावाबाली होते हैं, दे आर वेरी केयरलेस विद द ग्रेड्स एंड ऑल, और कुछ के ऊपर पेरेंट्स की इतनी को खास जैसे कहते हैं ना निगरानी नहीं होती, ऐसे वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं। कुछ को होता है कि बस पढ़ते रहो, कुछ कितने किताबी कीड़ा मैंने कहते हैं, तो ऐसे वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो उन सबको एक लेवल पे लाना कितना मुश्किल काम है, और उनकी आपस में एडजस्टमेंट भी नहीं हो पा रही। फर्स्ट टाइम हमारी यूनिवर्सिटी में, हम अपनी यूनिवर्सिटी को कहते हैं कि पाकिस्तान की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो अगर हम क्लेम करते हैं तो उसकी एक रीज़न है कि विद इन 3 मंथ्स रेल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ ने जो एक स्टेटस हासिल किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी जो लीडरशिप है, जो काजी खालिद साहब, जो खुद जब वज़ीर तालीम थे तो उन्होंने 8 यूनिवर्सिटी को चार्टर दिया, अभी यूनिवर्सिटी का क़याम किया है, और दिन रात अपनी जेब से पैसे लगा कर उसको, यानी मैं जब उनको देखता हूँ तो मुझे वो एक बात याद आती है कि जब मुग़ल ताजमहल बना रहे थे तो उस वक्त अंग्रेज़ जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बना रहे थे, और ये जब चीज़ हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो बड़े थे वो क्या कर रहे थे, लेकिन जब आज हम देखते हैं 21वीं सदी में, तो हमारे पास ऐसे लोग हमें नज़र आते हैं
कि जो वाकई वो अफसोस और वो दुख ख़त्म कर देते हैं कि जब हम देखते हैं कि वो तालीम के लिए इबादत की तरह रात दिन लगे हुए हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में जहाँ आपने जो सवाल किया उसकी तरफ आ रहा हूँ, उस विजन के तहत हमने पूरा एक सिस्टम चेंज करने की कोशिश की है। आपकी इस बात के हवाले से कि जो स्टूडेंट्स आता है और कुछ स्टूडेंट्स को लावाली होते हैं, सीरियस नहीं होते, पढ़ने में संजीदा नहीं होते, और फिर उनका अगर स्टैंडर्ड गिरता है तो उसकी एक रीज़न ये है कि क्लासेस टाइम पर नहीं होती है, टीचर सीरियसली नहीं है, या फिर स्टूडेंट सीरियस नहीं, यानी टाइम पर क्लास ना हो, टीचर मौजूद ना हो। लॉ कॉलेजेस के हवाले से मैं अफसोस के साथ ये बात मुझे कहनी पड़ रही है कि लॉ की मैं कॉलेजेस पे को ब्लेम नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि लॉ एजुकेशन, लीगल एजुकेशन में पाकिस्तान में अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इसका म्यार दिन ब दिन गिरता रहा। और हमारी यूनिवर्सिटी ने पहली दफ़ा ये काम किया है कि इस म्यार को, इस स्टैंडर्ड को ऊपर लाने के लिए वही जो मैंने दो बातें आपसे कही कि वक्त पे क्लास हो, कि टीचर मौजूद हो और स्टूडेंट मौजूद हो, तो कोई वजह नहीं है कि उसका म्यार ऊपर ना जाए। क्वालिटी टीचर हो और टाइम पर क्लास हो, टाइम पर क्लास खत्म हो। राइट। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ पे लॉ स्टूडेंट्स जो हैं आपके यहाँ से जो पढ़ के निकलते हैं, देखिए हमारे यहाँ कभी भी वो डिग्री जो है बीइंग अ डॉक्टर, हम अपनी पीरियड डिग्री भी कहूँ तो वो सिर्फ पाकिस्तान में एक दो जगहों पर शायद हुआ है, उसके अलावा कहीं भी जाऊँगी तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है और बड़ा मुश्किल होगा, और हमारे स्टूडेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है फिर बाहर जाके अपनी इक्विवेलेंस कराना, फिर उनके एग्जाम्स पास करना, कभी कभी एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ता है। तो व्हाट अबाउट लॉ स्टूडेंट्स? जो भी मैंने बातों के दौरान कहा था, ये भी बात है कि LLB को बाहर के ममालिक में रिकोगनाइज नहीं किया जाता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि बार एट लॉ जो होता है इंग्लैंड से, तो जब हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं तो उनको ये इंडिया के LLB को रिकोगनाइज करते हैं, पाकिस्तान के LLB को नहीं करते। Why? ये चीज़ ड्यू टू द स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशन जो हमारा होता रहा है, और इसी चीज़ को चेंज करने के लिए हमने चेंज कर दिया है। अब हमारी यूनिवर्सिटी का अगर कोई स्टूडेंट LLB करके बाहर जाता है तो उसको रिकोगनाइज करेंगे वो। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कैसे करें एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। देखिए ना, सिस्टम आपका एजुकेशन का सिस्टम क्या है, क्लास होती है नहीं होती, स्टूडेंट्स पढ़ता है नहीं पढ़ता है, उसके क्या असेसमेंट होता है, उसको किस तरीके से आपने एडमिशन दिया है, एडमिशन की क्या प्रोसीजर थे, आपने क्या टेस्ट लिया था नहीं लिया, उसका इंटरव्यू हुआ या नहीं हुआ, और उसके बाद ये सेमेस्टर सिस्टम जो है ये बड़ा बेहतरीन सिस्टम है। एजुकेशन के कई सिस्टम है, एक एनुअल सिस्टम, एक सेमेस्टर सिस्टम। सेमेस्टर सिस्टम की बेहतरी और बेहतरीन जो चीज़ है वो यही है कि उसमें डिफरेंट तरीके हैं असेसमेंट के। मिसाल के तौर पे आर्ली होते हैं, क्विजेज होते हैं, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। इस 6 महीने के दौरान उनको 5-6 डिफरेंट असेसमेंट से गुजारा जाता है। क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स होते हैं उनके, इसके अलावा उनकी जो अटेंडेंस है उसके मार्क्स होते हैं। अटेंडेंस 75% मैंडेटरी, आप खुद जानती है कि ये सेमेस्टर सिस्टम में ज़रूरी है। तो जब किसी स्टूडेंट ने मोर देन 75% क्लासेस अटेंड की हैं, उसने अपने क्विज दिए हैं, उसने अपने असाइनमेंट दिए हैं, उसने प्रोजेक्ट टाइम पर वो किया है, फिर उसका मिड टर्म हो रहा, फाइनल हो रहा, तो इतने वो 6 महीने के अंदर वो 6-7 किस्म के असेसमेंट से गुजरने के बाद अब उसके अंदर तो वो चीज़ें जो भी डिफिशिएंसी हैं वो पूरी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि चलिए ठीक है वो उसमें पूरी हो जाती है, आपको पता है, ठीक है, इंटरनेशनली जो चीज़ एक्सेप्ट की जाती है कम्प्लीटली डिफरेंट। अभी आपने ये बताया कि इंडिया का LLB एक्सेप्ट होता है, पाकिस्तान का LLB एक्सेप्ट नहीं होता है, उसमें बच्चे को स्ट्रगल करना पड़ता है अपने आप को मनवाने के लिए। अब द पॉइंट इज, आपको पता है आपने यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड ये कर लिया, आपको पता है आपकी यूनिवर्सिटी में इतना चेक एंड बैलेंस है, बट ये चीज़ आपकी यूनिवर्सिटी में अकेली, ठीक है, बाहर जब हम जाएंगे तो वो हम तो उसी नज़रों से और उन्हीं उससे और उसी स्केल पे रखे जाएंगे, बिकॉज दिस इज व्हाट यू नो, ये आप ही के प्रेमिसेस में हो रहा है, या चलो फिर पाकिस्तान में रहते हुए लोग को पता चलता है, बाहर तो दे विल नॉट एक्सेप्ट इट ना। आपने अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री बाहर के इस तरह मनवाई है जो सिर्फ जो कि एक्चुअली एक तरीका है कि आप इस तरह मनवाओ कि आपके जब स्टूडेंट बाहर जाए तो उसको उतना स्ट्रगल ना करना पड़े, इस तरह का हमारी यूनिवर्सिटी में अभी रिसेंटली स्टार्ट और अभी 3 महीने हुए हमारी क्लासेस। हमने डे 1 से वो स्टैंडर्ड रखा है कि जो बाहर की किसी भी नंबर 1 यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड होता है, जस्ट बिकॉज रीज़न यही है कि जब हम हमारे पहला बैच हमारा पास आउट होगा तो हम अपनी डिग्री को बाहर की यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज करवाएंगे, और अगर वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तो हम उनसे पूछेंगे क्या डिफिशिएंसी है, क्योंकि हमने कोई डिफिशिएंसी
छोड़ी नहीं है। हमने वो तमाम स्टैंडर्ड जो इवन पाकिस्तान में तो सोचे भी नहीं जाते, जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो हम इंटरनेशनल, जैसे मैंने अभी आपको ये सारी चीज़ें बताई कि सेमेस्टर सिस्टम में जो हमने सबसे पहले तो ये है कि इंटेक आपने कैसे दिया आपने अच्छा सर, आप बात करें, मैं सर की चाय भी साथ साथ बना दूँ, जी। दिस इज वेरी रूड ऑफ नो। अच्छा, इस हवाले से मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि हमने इस स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को न सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी तक महदूद नहीं रखा, हमने पूरे पाकिस्तान के लिए लीगल एजुकेशन के लिए अभी एक कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी मशहूर थी। उसमें गवर्नर साहब आए थे, डॉक्टर शफी बाल साहब थे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान अनवर सईद जमाली साहब तशरीफ लाए थे, और जितने जस्टिस साहिबान हैं उसमें वो थे, एजुकेशन थे, प्रोफेसर थे, और अभी 2 दिन पहले की बात है। और उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि लीगल एजुकेशन की अवेयरनेस और उसके स्टैंडर्ड को हम कैसे बढ़ा सकते हैं और क्या क्या खामियां हैं कि जिसको हम पूरी करें। उसके लिए हमने 14 सेशन रखे, 3 दिन का वो प्रोग्राम था, और उसमें बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन हुई। दुनिया भर से लोग आए, अमेरिका से, यूके से, यूक्रेन से, मलेशिया से प्रोफेसर आए, डीन ऑफ फैकल्टी आए, मलेशिया के डीन ऑफ फैकल्टी आए, वो आके उन्होंने पेपर पढ़े, और उस पर यही हम 3 दिन बहस करते रहे कि किस तरीके से हमारा लीगल एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है हम इनकी बढ़ाएं, और एक वर्ल्ड वाइड, क्योंकि अब देखिए ग्लोबल विलेज का दौर, अब आप सिर्फ कंट्री तक महदूद नहीं होते। हमारे बच्चों को फिर यूके यूएस से जाना होता है, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि हमारी डिग्री तो जब वो लेके जाते हैं और वो रिकॉग्नाइज नहीं होती, तो इसी 3 दिन हमने यही बहस की, और उस पर जो है वो बहुत अच्छे पेपर आए, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया। अच्छा चलें, दैट्स वेरी नाइस, एंड इंशाल्लाह ये चीज़ बहुत आगे जाएगी, अल्लाह करे। और इस तरह के स्टेप से सारी यूनिवर्सिटीज़ को जो अपने अंदर खुद एक यूनिवर्सिटी की एंटिटी की तरह मौजूद है, उनको अपने स्टूडेंट्स के लिए लेना चाहिए, क्योंकि हम जो स्टूडेंट बना रहे होते हैं वो हम सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बना रहे होते, हम उनको पूरी दुनिया के लिए बना रहे होते हैं। सर, हमारे डॉक्टर्स जब बाहर जाते हैं तो वो भी फ्लैग दो, तो ये USMLE दो, तो फिर वो बेचारा अगर डेंटिस्ट बाहर चला गया तो वो 3 सालों का DDS एक्स्ट्रा पढ़े थे यहाँ पढ़ने के, मतलब इस पॉइंट पे ला के आप उनको इतना डिग्रेडेशन के उसमें ले आते हो कि वो उसका मोरल लो हो जाता है स्टूडेंट का कि यार मैंने इतनी मेहनत की, मैंने अपने उसमें इतना पढ़ा और इतने मेरे डिस्टिंक्शन और इतना ये, और ये लोग मानेंगे नहीं मुझे, मतलब दे विल नॉट एक्सेप्ट माय डिग्री। So it's a very demoralizing, I think I should say, because पाकिस्तानी स्टूडेंट बहुत demoralized हो जाते हैं इस तरह से, तो डिसहार्ट भी हो जाता है, फिर आगे बढ़ने का उसके अंदर उनको खास वो भी नहीं रह पाता। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि हम अपनी एजुकेशन के लेवल को इस पॉइंट पे लाएं कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हमें हाथों हाथ मांगे। हमारा जितना हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, इतना हार्ड वर्किंग स्टूडेंट बाहर नहीं है। वो मैंने उनके स्टूडेंट्स देखे, एक्सट्रीमली केयरलेस अबाउट, मतलब नॉट एवरीवन, मतलब 80% मेजॉरिटी आपको उसको बहुत केयरलेस मिलेगी। कितने लोग जो प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ जाएंगे क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल एजुकेशन लोग करने आते हैं, सीखने आते हैं, बट पॉइंट पाएगा जो बाहर जाके एक्सेप्ट ही ना हो। इसी चीज़ को जो है हमारा जो असल जो ऑब्जेक्टिव है, काजी खालिद साहब का जो विजन है, जो हमारे वाइस चांसलर है, असल में हमें आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं ये यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, जैसे आपने कहा ना कि स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, और उसके बाद वो जब सामने रेस्पॉन्स आता है तो बड़े बड़े हार्ड होते हैं। तो सर एक कॉल भी हमारे पास काफी देर से बिल्कुल, होल्ड पे है बिल्कुल, उनकी। बिल्कुल। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। ये सर साहब कैसे हैं? बेटा पहले तो मैं आजकल मतलब ना चाहते हुए भी कि बार बार एक ही बात दोहराता हूँ, आपके प्रोग्राम की इतनी तारीफ करूँगा, इतनी तारीफ करूँगा कि इतने एजुकेशनल, इतने मेथड और इतने बारीक की चीजों पे, पहलुओं पे, कोई नाच गाना नहीं आपके चैनल पे, कोई शादी ब्याह नहीं, कुछ नहीं, और इतने लर्नेड लोग और इतने अच्छे पाए के लोग जो अपने अथॉरिटी रखते हैं अपनी फील्ड में, उनको आप लोग बुलाते हैं। और मेरे तकरीबन सवाल जितने थे, माशाल्लाह हमारे मेहमान साहब जो आए हैं उन्होंने हर एक के जवाब दे दिए, लेकिन फिर भी कुछ सवाल मेरे जहन में रह गए कि आपने बड़ी प्यारी बात करी कि हम लोग सिर्फ यही कोशिश नहीं कर रहे कि अपनी यूनिवर्सिटी में करें, बल्कि हम इसको फैला रहे हैं। तो ये जो तलबा यूनिवर्सिटियाँ खुली हुई है इतनी, जहाँ पे ना टीचर्स आते ना कुछ आते, आपने वैसे पहले काफी इसको बात को समझा दिया है, लेकिन और समझना चाह रहा हूँ, तो जो हमारी पौध निकलेगी
जो दड़बा यूनिवर्सिटी से निकलेगी और इस तरीके की निकलेगी, तो बाहर एक्सेप्ट करना तो दरकिनार, यहाँ वो क्या मुस्तकबिल देंगे, और जो डॉक्टर्स आजकल निकल रहे हैं वो क्या इलाज करेंगे, इसके लिए आप क्या कहते हैं जी? बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू सो मच यूसुफ साहब, हम भी बिल्कुल इसी पॉइंट पे ही अटके हुए हैं उस वक्त। लेकिन सर ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन भी किया उन चीज़ों को कि किस तरह स्लोली, देखिए ये चीज़ कभी ओवरनाइट तो नहीं होती ना, सब स्लो ग्रेजुअल। जी बताइए। बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है और बहुत आम, और ये एक बड़ी ज़रूरत की बात भी है। असल मसला ये है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है, जिसको उन्होंने दड़बे का, मैं दड़बा नहीं कहूँगा, लेकिन बहरहाल वो जो यूनिवर्सिटी, असल में लोगों ने, जिन लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ बनाई, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, लेकिन चंद एक ने उसको कारोबार का जरिया बना दिया। और मैं आपको जवाब नहीं दे रही हूँ, मैं आपको देने ही नहीं दूँगी जवाब। ब्रेक है। मुझे परेशान है कि मैं क्या कह रही हूँ। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, व्यूअर्स विल बी राइट बैक। अशरफ और दुनोश की बढ़ती हुई कीमतें, एजाजात के बढ़ते हुए